प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। एसडी विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा सप्तमी के लिए अष्टम पाठ है त्रिवर्ण ध्वज अर्थात तिरंगा झंडा, इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न लेकर आई हूँ। तो प्रश्न 1 देखिए। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो कै भाग। अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग हैं? कितने रंग हैं? त्रिवर्णा यानी 3 रंग। त्रिवर्णे ध्वजे शक्तिया सूचक कै वर्ण। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? तो उत्तर है केसर वर्ण यानी केसरी रंग। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका प्रतीक है? सत्यस्य, धर्मस्य, अहिंसाया च। सत्य का, धर्म का और अहिंसा का। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक है? तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? स्वाभिमानस्य यानी स्वाभिमान का। एक वाक्येन उत्तरत। दूसरा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचक अस्ति। हमारे झंडे में सफ़ेद रंग किसका सूचक है या प्रतीक है? अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण शांति सूचक अस्ति। हमारे झंडे का सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है? अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में है। त्रिवर्ण ध्वज से उत्तोलनम कदा भवति। तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है? त्रिवर्ण ध्वज से उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। तिरंगे झंडे को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर फहराया जाता है। अशोक चक्रे कति अरा सन्ति। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। अगला प्रश्न देखिए। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पद के नीचे को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करें। तो इसमें है त्रिवर्ण ध्वज, इसका हमने प्रश्न निर्माण करना है। तो इसका आएगा कै। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। तो इसमें है परमादम। परमादम का प्रश्न निर्माण होगा किम। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सफलतम। इस सब के लिए हमारे नेताओं की सद्बुद्धि सफलतम है। तो सद्बुद्धे षष्ठी भक्ति है, तो इसमें आएगा कस्या। शत्रुनाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत्। शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित हो। शत्रुनाम बहुवचन है षष्ठी भक्ति का, तो इसका आएगा केशाम। शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथन के सामने आम यानी हाँ और अशुद्ध कथन के सामने न अर्थात नहीं, इस प्रकार लिखना है। तो पहला देखिए। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति। हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं। तो यह कथन बिल्कुल ठीक है, तो उत्तर आएगा आम। ध्वजे हरित वर्ण शांति प्रतीक अस्ति। झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है। तो शांति का प्रतीक सफ़ेद रंग है, तो यहाँ आएगा न। ध्वजे केसर वर्ण शक्तिया सूचक अस्ति। झंडे में केसरी रंग शक्ति का प्रतीक है, ये बिल्कुल ठीक है, जिसके लिए आएगा आम। चक्रे 30 अरा सन्ति। चक्र में 30 तीलियां हैं। तो ये उत्तर आपका गलत है, यहाँ आएगा 24, तो आएगा न। चक्रम प्रगते द्योतकम। चक्र प्रगति का यानी उन्नति का प्रतीक है, तो उत्तर है आम। आशा करती हूँ कि आपको ये अभ्यास के प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे।